हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका क्लास 10th का मीरा के पद। सबसे पहले जानते हैं मीराबाई के बारे में। मीरा का जन्म राजस्थान में मेड़ता के निकट कुड़की ग्राम के प्रसिद्ध राज परिवार में 1498 ईस्वी में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। किंतु विवाह के 7-8 वर्ष पश्चात ही मीरा के पति का देहांत हो गया और तत्पश्चात मीरा लौकिक बंधनों से मुक्त होकर निश्चित भाव से साधु संगति व कृष्ण उपासना में अपना समय व्यतीत करने लगी। मीरा ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक व वैचारिक बंधन का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी कभी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा जानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की ही रचना की है। ये पद मीराबाई की पदावली में संकलित हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहला पद। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं। कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण। हरि श्री कृष्ण के लिए संबोधित किया गया है। कहती हैं कि आप सभी जन के, सभी लोगों के भीर यानी दुखों को दूर करने वाले हो। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की भी लाज रखी, उसके वस्त्रों को बढ़ाकर आपने उसकी रक्षा की, उसी प्रकार भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के रूपों को धारण करते हैं, अर्थात आप अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और जैसे कि आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि का रूप धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो डूबता हुआ यानी गजराज हाथी, डूबते हुए हाथी को भी आपने एक बार बचाया था। काटी कुंजर पीर, कुंजर हाथी को ही कहा जाता है बेटा, कि उस हाथी की जो पीर है, जो पीड़ा है, उसको भी आपने दूर किया, अर्थात उस डूबते हुए हाथी की भी आपने रक्षा की। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। हे प्रभु, इस प्रकार आप मेरी भी पीड़ा को हरो, मेरे भी दुखों का हरण करो, जैसे आपने अपने अन्य भक्तों के दुखों का निवारण किया है। हे प्रभु, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा करो। चलिए स्टूडेंट्स, इस व्याख्या को एक बार अब हम इस तरह से पढ़ लेते हैं। इस पद में कवयित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण, उसी तरह आप अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। अगली पंक्तियों में श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करती हैं कि वह उसे यानी मीरा को अपने घर पर नौकर की तरह रख ले, अर्थात उसे दासी बना ले। ठीक है। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, यानी चाकर रहकर यानी नौकर बनकर मैं वहाँ पे क्या करूँगी, बाग लगाऊंगी, बाग बगीचे लगाऊंगी, तथा उनकी देखभाल करने के लिए जब मैं वहाँ नित्य प्रतिदिन जाऊंगी तो श्री कृष्ण जी के दर्शन भी नित्य प्रति मुझे होते रहेंगे। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, और वृंदावन की कुंज यानी तंग गली है ना, तंग गली में मैं गोविंद लीला गास्यूं यानी श्री कृष्ण की लीला का गुणगान कर सकूं।
चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं तीनों बातां सरसी। यानी तीनों बातां सरसी, यानी कि यहाँ पे मीराबाई ये कहती हैं कि मुझे 3 प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे अगर मैं वहाँ पर बाग लगाऊंगी और श्री कृष्ण के नित्य प्रतिदिन दर्शन करूंगी। तो उससे क्या होगा, मुझे 3 लाभ प्राप्त होंगे। कौन कौन से? पहला तो ये है कि मुझे रोज़ उनके दर्शन होंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं अगर वहीं रहूंगी तो मुझे श्री कृष्ण की याद नहीं आएगी, क्योंकि मैं उन्हें नित्य प्रतिदिन देख सकती हूँ। और तीसरा ये है कि उनकी भक्ति की जो भावना है, उससे मेरे अंदर वो भावना जो है वो एकत्रित होती चली जाएगी, बिल्कुल ऐसी भक्ति भावना की जागीर की तरह, भक्ति भावना के साम्राज्य की तरह। यानी श्री कृष्ण की भक्ति भावना मुझ में अत्यधिक मेरे पास जो है वो एकत्रित हो जाएगी और मैं धन्य हो जाऊंगी। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्राबन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हैं, ठीक है। वो ये कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने अपने तन पर जो वस्त्र पहने हैं, पीले रंग के जो वस्त्र हैं, वो बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं और उनके माथे पर, मस्तक पर उनके मोर के पंखों का जो मुकुट है वो भी बहुत शोभायमान हो रहा है। और साथ ही श्री कृष्ण ने अपने गले में वैजंती नामक फूलों की माला भी पहनी है। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, यानी मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण जो हैं वो वृंदावन की गलियों में धेनु चरावे यानी गाय को चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावे बिच बिच राखूं बारी। यहाँ पर जब मीराबाई अपने आप को उनकी दासी बनाकर वहीं रहना चाहती हैं श्री कृष्ण के पास और बाग लगाना चाहती हैं, तो वे कहती हैं कि वहीं जहाँ मैं बाग लगाऊंगी वहीं पे मैं अपने ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, ठीक है। तो ताकि क्या होगा, उन महलों के जो बीच में जो बारी है, बारी यानी वहाँ पे जो खिड़की है, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी खिड़की, जहाँ से मैं श्री कृष्ण के दर्शन कर सकूंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। सांवरिया श्री कृष्ण का है ना, श्री कृष्ण के मैं दर्शन कर सकूंगी और कुसुम्बी यानी सुंदर साड़ी पहनकर मैं श्री कृष्ण के दर्शन करके स्वयं को धन्य समझूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। अधीरा का मतलब होता है कि धैर्य ना होना, ठीक है। यानी वो श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, अब मेरे हिवड़े में या मेरे हृदय में अब इस चीज़ का धैर्य नहीं है कि मैं आपकी दर्शन के लिए और प्रतीक्षा करूं। मैं चाहती हूं कि आप जमुना नदी के किनारे पर, तीरा यानी किनारा, जमुना नदी के किनारे पर आकर आप मुझे दर्शन दो। हे प्रभु, आप मेरे जीवन को धन्य करो। चलिए अब इसकी व्याख्या इस प्रकार से पढ़ते हैं। इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह से श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती है, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों ना हो। मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज़ आपके दर्शन पा सकूं। साथ ही वे ये भी कहती है कि वृंदावन की संकरी गलियों में यानी तंग गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी, गुणगान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं आएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। साथ ही इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती फूल की माला को धारण किया हुआ है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। मीरा कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय यानी श्री कृष्ण के दर्शन कर सकूंगी, ठीक है। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है
कि वह सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दें। तो स्टूडेंट्स, ये थे मीरा के पद। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क एट योर क्वेरी टाइमिंग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।